गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। आज आप लोगों को हिंदी काव्य दोहा है रहीम दास जी का पाठ 3 है। तो सबसे पहले रहीम दास जी का जीवन परिचय आप लोग पढ़ेंगे। देखिए, रहीम दास जी का कोई चीज़ जानने से पहले, किसी को जानने से पहले उसके जीवन के बारे में समझना चाहिए। तो रहीम दास जी का दोहा जो आप पढ़ रहे हैं, इससे पहले इनके रहीम का जीवन परिचय आपको जानना बहुत ज़रूरी है और इसे याद भी करना है। देखिए, कविवर रहीम दास जी का जन्म सन 1556 ईस्वी में लाहौर में हुआ था। इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। इनके पिता का नाम बैरम खां था और माता का नाम सुल्तान बेगम था। इनके पिता बैरम खां मुगल सम्राट अकबर के संरक्षक थे। इनके पिता बैरम खां जो थे मुगल सम्राट अकबर के संरक्षक थे, मतलब उन्हीं के साथ रहते थे। बैरम खां की मृत्यु के बाद अकबर ने रहीम की शिक्षा दीक्षा का पूरा दायित्व अपने ऊपर ले लिया। अर्थात जब बैरम खां की जो मृत्यु हुई तो अकबर ने जो है रहीम के पूरी पढ़ाई लिखाई का काम जो है अपने ऊपर ले लिया। रहीम प्रतिभा संपन्न थे। इन्होंने हिंदी, संस्कृत, अरबी, उर्दू, तुर्की, फारसी आदि भाषाओं का बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त किया था। इनकी योग्यता से प्रभावित होकर ही अकबर ने इन्हें अपना प्रधान सेनापति के पद पर नियुक्त किया और शहजादा सलीम की शिक्षा दीक्षा का भार भी इन्हें सौंप दिया। अपने नाम के अनुरूप ही रहीम के हृदय में दयालुता कूट कूट कर भरी हुई थी। रहीम स्वभाव से अत्यंत दानी और परोपकारी थे। परोपकारी मतलब किसी दूसरे का उपकार करना, परोपकारी थे। उनकी दानशीलता और उदारता की प्रवृत्ति से प्रसन्न होकर बादशाह अकबर ने इन्हें खान खाना की उपाधि से विभूषित किया। अकबर की मृत्यु के बाद जहांगीर के सिंहासन पर बैठते ही इन्हें चित्रकूट में नज़रबंद कर दिया गया। इन संघर्षशील परिस्थिति में भी रहीम अपनी दयालुता को नहीं छोड़ा। नज़रबंद होने के कारण रहीम का जीवन जो था बड़ा कष्टमय बीता, बड़ा दुख से बीता बन गया। और इस संघर्षशील तथा विषय परिस्थितियों के कारण 1627 में कृष्ण के उपासक अमर कवि इस भौतिक संसार की मोह माया छोड़ करके चले गए। ये रहा इनका जीवन परिचय। और इन्होंने काव्य भाषा ज्ञान, जैसे भाषा ज्ञान हिंदी, संस्कृत, अरबी, फारसी और तुर्की आदि का इनको भाषा का बड़ा अच्छा ज्ञान था। और काव्य भाषा, जो काव्य ने लिखा, ब्रज भाषा, पूर्वी, अवधी, खड़ी बोली, ये सब
और काव्य के विषय इनके थे, हिंदी काव्य के विषय थे नीति भक्त, प्रेम श्रृंगार तथा कृष्ण विषयक भक्ति। इस प्रकार से इनका रहीम का जो है जीवन परिचय हुआ। अब आप लोग उस दोहे पर आइए जो मैंने यहाँ लिखा है कि जो रहीमदास जी ने लिखा कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग और चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। बहुत अच्छी बात इन्होंने कहा है कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। संदर्भ पहले समझ लीजिए, में आता है संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या। तो संदर्भ में प्रस्तुत दोहा हमारे पाठ्य पुस्तक के काव्यखंड के अंतर्गत दोहा शीर्षक से उद्धृत है। कविवर रहीम द्वारा रचित रहीम ग्रंथावली से लिया गया। ये संदर्भ है। प्रसंग, इस दोहे में कवि ने श्रेष्ठ व्यक्तियों के स्वभाव, उत्तम प्रकृति तथा चरित्र की दृढ़ता का वर्णन किया है। उत्तम स्वभाव मतलब अच्छे स्वभाव वाले व्यक्ति। रहीमदास जी कहते हैं कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, कुसंग माने दुष्ट व्यक्ति, बुरे व्यक्ति। तो रहीमदास जी कहते हैं कि जो उत्तम प्रकृति का अच्छे स्वभाव वाला मनुष्य, उत्तम स्वभाव का जो मनुष्य होता है, अच्छे स्वभाव का जो मनुष्य होता है, उसका बुरे लोग कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं, कुछ भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। चाहे जितने से जितने बुरे व्यक्ति मिल जाएं, यदि उसका स्वभाव अच्छा है, अच्छे स्वभाव का व्यक्ति है, तो बुरे लोग उस व्यक्ति को कुछ भी उसका नुकसान या उसे कुछ सिखा या पढ़ा नहीं सकते। इस प्रकार से किस प्रकार से उसके ऊपर उसके प्रभाव का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, असर नहीं पड़ेगा। जिस प्रकार से चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। रहीमदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार से चंदन के पेड़ पर विष माने विषैले होता है, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहा भुजंग। चंदन के पेड़ पर बहुत से सारे सांप लिपटे रहते हैं, फिर भी उस सांप के जहर को चंदन का पेड़ ग्रहण नहीं करता है। अर्थात कहने का भाव ये है कि चंदन का जो पेड़ होता है बहुत शीतल होता है, बहुत ठंडा होता है, और उस सांप जो होते हैं जंगलों में, उस ठंडाई के लिए गर्मी जब बहुत पड़ती है तो सांप जो है उस चंदन के वृक्ष पर लिपट जाते हैं, उससे ठंडा रहता है। यही कारण है कि वो सांप जो है चंदन के पेड़ पर लिपटे रहते हैं। फिर भी वो सांप विषैला जरूर होता है, लेकिन चंदन का पेड़ जो है उसके जहर को कभी ग्रहण नहीं करता है, अपने अंदर कभी उसको प्रवेश उस जहर को नहीं होने देता है। अर्थात कहने का भाव ये है कि जो व्यक्ति, रहीम के कहने का भाव ये है कि जो व्यक्ति उत्तम स्वभाव का होता है, अच्छे स्वभाव का व्यक्ति होता है, उसे दुष्ट लोग, बुरे लोग उसके स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार से रहीमदास जी ने यहाँ पर बताया। अगला दोहा है दूसरा, रहीमन प्रीति। सफेदी चून, ये दूसरा है आपका। देखिए इसमें रहीमदास जी
इस दोहे में रहीमदास जी ने बड़ा अच्छा ज्ञान दिया है और सभी बच्चों को मैं कहूँगा कि इस दोहे को अच्छी तरह से उसको याद करना चाहिए। याद करके इसे अपने दिमाग में उतारना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। रहीमन प्रीति सराहिए मिले होत रंग दून, ज्यों जर्दी हरदी तजय तजय सफेदी चून। रहीमदास जी ने प्रस्तुत दोहे में कवि ने यहाँ पर बड़े सच्चे प्रेम के प्रभाव का वर्णन किया है। सच्चा प्रेम, अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो वो प्रेम कैसा होना चाहिए? सच्चा होना चाहिए। किसी प्रकार का आपके मन में उसके प्रति गंदे विचार नहीं होने चाहिए। अर्थात या तो आप प्रेम करिए ना, यदि करते हैं तो आपका प्रेम बहुत सच्चा होता है, होना चाहिए। इसी प्रकार से रहीमदास जी इस दोहे के माध्यम से यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि कैसा प्रेम होना चाहिए। कि रहीमन प्रीति सराहिए मिले होत रंग दून, ज्यों जर्दी हरदी तजय तजय सफेदी तो चून। हरदी माने हल्दी होता है, और प्रीति माने प्रेम होता है, और सराहिए माने सराहना करना होता है, और दून माने दो गुना, और जर्दी, हरदी माने हल्दी होता है, जर्दी माने पीलापन, हरदी माने हल्दी, और तजय माने त्याग देना, और चून माने होता है चूना। तो यहाँ पर प्रसंग है कि कबीरदास जी इस दोहे के माध्यम से प्रेम के, सच्चे प्रेम का वर्णन बड़े अच्छे ढंग से किया है। बड़ा ही कहते हैं कि रहीमन प्रीति सराहिए मिले होत रंग दून। रहीमदास जी कहते हैं कि सच्चे प्रेम के ऐसे स्वरूप की सराहना करना चाहिए। कविवर रहीमदास जी कहते हैं कि हमें सच्चे प्रेम ऐसे स्वरूप की सराहना करनी चाहिए जिसमें दो लोगों के परस्पर मिलने से, रहीमन प्रीत सराहिए मिले होत रंग दून, रहीमन प्रीत सराहिए मिले होत रंग दून। कहते हैं रहीमदास जी कि ऐसे सच्चे प्रेम के स्वरूप की सराहना करनी चाहिए जिसमें दो लोगों के मिलने से पर उसका प्रेम जो है दो गुना बढ़ जाता है। ऐसा प्रेम अगर दो लोग मिल रहे हैं तो उसके मिलने से आपका प्रेम जो है दो गुना यदि आपका बढ़ जाता है तो आपका सच्चा प्रेम माना जाता है। तो दो गुना बढ़ जाता है। किस प्रकार से? ज्यों जर्दी हरदी तजय तजय सफेदी चून। जिस प्रकार से हल्दी और चूने को यदि मिला दिया जाए, हल्दी और चूने को मिला दिया जाए तो हल्दी अपना पीलापन छोड़ करके तथा चूना अपना सफ़ेद रंग छोड़कर त्याग करके, और दोनों आपस में इस प्रकार से मिल जाते हैं और मिल करके एक लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है। इसीलिए सच्चा प्रेम भी ऐसा होना चाहिए, ऐसा ही होता है जिसमें दोनों प्रेमी अपने अलग अलग अस्तित्व को भूलकर दोनों जब मिलें तो एक स्वभाव हो जाए, दोनों का मन एक हो जाए। यही यहाँ पर जो है रहीमदास जी ने इस दोहे में बताया है। अगला तीसरा देखिए। टूटे सुजन मनाइए जो टूटे सौ बार, रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्ता हार। बहुत अच्छा बात बताया है रहीम ने यहाँ पर।
टूटे सुजन मनाइए जो टूटे 100 बार, रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्ता हार। इस दोहे में कवि ने बताया है कि श्रेष्ठ जनों को, श्रेष्ठ जो आपसे श्रेष्ठ हों, जो महान हों, अच्छे हैं, ऐसे श्रेष्ठ व्यक्तियों को नष्ट नहीं करना चाहिए। कभी रुष्ट मतलब नाराज, कभी भी ऐसे व्यक्ति जो आपसे महान हैं, श्रेष्ठ हैं, ऐसे व्यक्तियों को, जो ज्ञानमान हैं, जो विद्वान हैं, ऐसे व्यक्तियों को कभी भी रुष्ट नहीं करना चाहिए, नाराज नहीं करना चाहिए। अर्थात सज्जनों के महत्व को दर्शाया है। जो सज्जन व्यक्ति होता है उसके बारे में बताया है, सज्जन व्यक्तियों के बारे में दर्शाया है। रहीमदास जी ने क्या कहा है कि टूटे सुजन मनाइए जो टूटे 100 बार। रहीमदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार से टूटे सुजन मनाइए, सुजन, टूटे सुजन, टूटे माने रूठे, टूटे माने रूठे हुए, और सुजन माने सज्जन, सज्जन, फिर माने बार बार, पोइए माने गिरोना पिरोना, मुक्ताहार माने गले की माला, मोतियों की माला। रहीमदास जी कहते हैं टूटे सुजन मनाइए जो टूटे 100 बार। रहीमदास जी कहते हैं कि यदि सज्जन व्यक्ति, श्रेष्ठ व्यक्ति यदि हमसे रूठ जाता है, नाराज हो जाता है, तो उसे अगर एक नहीं 100 बार भी यदि वो रूठ जाता है आपको, तो ऐसे व्यक्तियों को आपको मना लेना चाहिए। यहाँ पर रहीमदास जी ने कहा है किस प्रकार से, रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्ता हार। रहीमदास जी ने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, कहा है कि जिस प्रकार समझाया है कि जिस प्रकार से गले की मोतियों की माला यदि टूट जाती है तो उसे, उस मोतियों की माला को आप जिस प्रकार से बार बार गूंथते हैं, बनवाते हैं, एक नहीं 1000 बार यदि टूट जाए तो उसे आप फेंक नहीं देंगे, उसे बनवाएंगे। उसी प्रकार से उस सज्जन अच्छे श्रेष्ठ व्यक्तियों को यदि आपसे नाराज हो जाते हैं किसी कारणवश, तो उसे आपको अगर एक नहीं सैकड़ों बार यदि नाराज होते हैं, रुष्ट होते हैं, तो उसे आपको मना लेना चाहिए। किस प्रकार से, जिस प्रकार से आपके गले की माला यदि, मोतियों की माला यदि टूट जाती है तो उसे बार बार बनवाते हैं, गुहाते हैं, उसी प्रकार से आपको उस सज्जन व्यक्ति को भी, श्रेष्ठ व्यक्तियों को भी आपको मना लेना चाहिए। ये आपका तीसरा हुआ। चौथा, रहीमन असुआ। रहीमन असुआ नयन ढरी, जिय दुख प्रकट करे, जाहि निकारो गेहते कसन भेद कह दे। यहाँ पर रहीमदास जी ने बताया है कि इस दोहे में कवि ने बताया है कि यदि किसी व्यक्ति को घर से निकाल दिया जाए तो वह घर के भेद को खोल देता। बहुत अच्छी बात बताया है रहीमदास जी ने कि यदि किसी व्यक्ति को उसके घर से निकाल दिया जाए तो वह घर के सारे भेद को खोल देता है, सारा भेद वह बता देता है।
उसी प्रकार से इसकी का माध्यम से आपको बताया है, इस दोहे के माध्यम से आपको बता रहे हैं कि रहीमदास जी क्या बता रहे हैं कि रहीमदास जी रहीमन आंसुआ नैन ढरी, आंसुआ माने आंसू होता है, नैन माने आँख होता है, ढरी माने निकलते हैं, बहते हैं, और जी माने हृदय होता है, करेई माने करते ही है, और निकारो माने निकलना, और गेह माने घर होता है, और कस माने क्यों। रहीमदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार आँख रूपी घर से निकलने पर आंसू हृदय के सारे भाव को प्रकट कर देता है, आँख रूपी घर से निकलने पर आंसू जो होता है वह हृदय के सारे भाव को प्रकट कर देता है। यदि किसी के आँख से यदि आंसू निकल आए तो वह आंसू निकलते ही वह सारे आपके अंदर के जो भाव हैं वह आपका आंसू जो है वो प्रकट कर देता है। उसी प्रकार से रहीमदास जी ने यहाँ बताया है कि रहीमदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार आँख रूपी घर से निकलने पर आंसू हृदय के सारे भाव को प्रकट कर देते हैं, अर्थात हृदय के दुख का भेद जो है खोल देते हैं, ठीक उसी प्रकार से किसी व्यक्ति को यदि घर से निकाल दिया जाए तो वह घर के सारे भेद को खोल देता है। फिर से समझ लीजिए, रहीमन असुआ नैन ढर जिय दुख प्रगट करेऊ, जाहि निकारो गेह ते कस न भेद कह दे। रहीमदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार आँख रूपी घर से निकलने पर आंसू हृदय के सारे भाव को प्रकट कर देते हैं, अर्थात अपने दुख को प्रकट कर देते हैं, उसी प्रकार से जो है ठीक उसी प्रकार से किसी व्यक्ति को यदि आप अपने माने उसके घर से निकाल दिया जाए तो ठीक उसी प्रकार से वह भी सारे भेद को प्रकट कर देता है, खोल देता है। ये आपका चौथा खत्म हुआ। पांचवें पे आइए। कहि रहीम